सर क्या नाम है आपका? रामजी मौर्य। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम रानीपुर, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, समाज में जो फैली ये साधनाएं हैं, जो भक्ति मार्ग है, इसी अनुसार चलते थे। और जो मतलब कि दुख था, दुख के कारण जो है कि अनेक संतों के पास जो बताए मार्ग उसके अनुसार चलते थे। जैसे सत्य साईं बाबा हैं और जो है कि अन्य जो हमारे यहाँ जोशी हैं, शंकराचार्य, मतलब कि ये तमाम जानकार लोग हैं, इनसे संपर्क में जाता था अपने दुख के निवारण के लिए, लेकिन कहीं दुख का निवारण नहीं होता था। इस नाते जो है मैं मतलब कि विश्वास हट गया था, इधर से आध्यात्मिक मार्ग से लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैं बौद्धिस्ट हो गया था नास्तिक तौर पे। तो बौद्ध धर्म से भी जुटा रहा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद घर परिवार में काफ़ी मतलब विवाद और ज़मीन से विवाद को उलझ गए, जिसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। उसी कारण जो है कि हम जो है कि इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम जो है कि ऐसे बाहर चले गए, जो है कि बॉम्बे, मतलब कि वहाँ कुछ करने धरने या मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। तो वहाँ मैं गया तो हमारे एक रिलेशन के लोग थे, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो उनके यहाँ एक पुस्तक रखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे लगा उसमें इतना अद्भुत ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो उसमें ये हो रहा है, उसमें लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस बात को लेके मैं बड़ा जो है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बनी, करी आज तक तो ऐसा ज्ञान किसी ने बताया नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है। ये तो हाई स्कूल इंटर में निबंध लिखा जाता था, लेकिन कबीर साहब परमात्मा आज तक तो बताया ही नहीं गया। इस बिंदु पे हमें काफ़ी जानकारी तो मिली और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान समझ में आया, लेकिन फिर लगा कि जो हमारे यहाँ कबीरपंथी हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या ये भी तो परमात्मा के भक्त हैं। तो इसलिए मैं उस पुस्तक को पढ़ के इतना तो समझ गया था कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, ये समझ में आ गया था। और उसमें जितनी बातें लिखी थी उस ज्ञान आधार पे, उसको भी मन में था कि इसको मिलाऊंगा, देखूंगा कि सत्य क्या है। तो ये 2009 का बात था, 2010 में। उसके बाद मैं बॉम्बे से घर आया। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जो है कि हम जो हमारे यहाँ कबीरपंथी, ये जो मदनपति पंथ है, ये जो हमारे यहाँ क्योंकि इनका मूल आश्रम है, मतलब कि जौनपुर ज़िले में बड़ैया गद्दी है, यहीं से पूरे भारत में इनका संचालन है। इनके बहुत छोटे छोटे बड़े आश्रम हैं। तो मैं यहाँ की जो संत लोग रहते थे, साधु लोग मदन पंथ के, इनसे मिलना, इनसे जुलना, फिर इनके पास जाना, इनके सत्संग में जाना, हर महीने सत्संग होना, जहाँ भी जो सत्संग होता था इनके पास जाना, मिलना, इनसे बात करना कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब हैं, तो थोड़ा हमें बताइए, हमारा दुख कष्ट दूर हो। तो इस विषय पर मैं उनसे जब कहता था कि मैं परमात्मा कबीर साहब के रूप में मुझे पता चला है, ऐसा ज्ञान मिला है, तो लोग कहते थे कि भाई देखिए, वो संत हैं, वो सदगुरु परमात्मा के अवतार हैं, वो संत रूप में मतलब कि कबीर साहब सदगुरु हैं, इस तरह से लोग बताते थे। लेकिन मैं ये कहता था उनसे कि परमात्मा कबीर साहब हैं, ये बताओ आप कैसे हो कबीर साहब परमात्मा, ये आप सिद्ध करो। तो वो जो उनके पास शब्द था, साखी था, या जो उनके पास ज्ञान था, उस आधार पर हमें वो बताते थे कि इस तरह से मतलब कि कबीर साहब परमात्मा है। तो वो संतुष्ट नहीं मैं हो पाता था उनसे। तो इस तरह से वो लोग हमें कहते थे, नहीं आप ऐसे लगे रहो, मतलब कि आते जाते रहो, एक समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। इसी तरह से मैं 4-5 साल उनके यहाँ लगा रहा, लेकिन मन में प्रेरणा रहती थी कि हे परमात्मा, अगर कभी भी यह जीव जो है, यह दास अगर आपका ध्यान कर रहा है, तो मेरा अगर कहीं अंतिम समय अगर ऐसा आ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो मुझे ज़रूर जो है अपने पास बुला लीजिएगा मालिक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से ये ज्ञान नहीं बता पा रहे जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे पता चला है। तो ऐसे एक समय आ गया 2014 में, जो है कि हमको जो है कि एकाएक जो है कि फालिश मार दिया, हमारा बीपी हाई लो हो गया, और उसी बीच में जो है कि पैरालिसिस, ये पूरा सब आधा जो है एकदम सब साठ हो गया था बंद। तो इसी तरह से उस समय मैं परमात्मा से बहुत प्रेरणा किया कि हे मालिक, अब स्थिति तो मेरी यह है, तो परमात्मा दया करिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर, मालिक कभी इशारा करिएगा, अगर आप धरती पर हो या आपका संत कोई है, तो मुझे ज़रूर परमात्मा दया करिएगा कि मैं मतलब आप तक पहुंच सकूं। तो परमात्मा का ऐसा कृपा हुई कि उस समय मैं दवा लेता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा को ऐसी दया हुई कि परमात्मा जो है हमें डायरेक्ट जो है कि ऐसे भोर का समय था, उठ ही रहा था, तब तक आँख मेरी मूंद गई। उसके बाद एकदम प्रकाश ही प्रकाश सामने दिखाई दिया। उसमें परमात्मा मतलब एक स्वरूप जैसे रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे बोले कि तुरंत आके तू नाम दीक्षा ले ले, तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले।
3 बार उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज साहब के नाम दीक्षा ले ले, बरवाला हिसार। तो मैं क्योंकि ज्ञान तो पहले जान ही रहा था, मैं तुरंत जो है कि आंसू आने लगा। परमात्मा, मैंने कहा मालिक अब आपने दया कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के बारे में उन्होंने जब बताया, तो मैं उसी दिन दूसरे दिन ही जाके तत्काल टिकट बुक कराया और सब परिवार सहित बरवाला आश्रम पहुँचे और 1 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, पहली बात तो ये जो हमें ये फालिस हो गया था या पैरालिसिस हो गया था, ये हमारा बिना दवा के ठीक हो गया। उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर लो होना, एकाएक बढ़ जाना, ये समस्या बहुत थी, ये मालिक की दया से ठीक हो गया, परमात्मा सद्गुरु संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सर में ये चोट मुझे लगा हुआ है, अभी भी चिन्ह है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो रही थी जो कि हमें नहीं पता था, बचपन में लगा था। ये बहुत दर्द होता था, 2-3 दिन 4 दिन इसका दवा लेने पे आराम नहीं होता था। तो इस तरह से ये दर्द मेरा गायब हो गया। अब चाहे जिस रूप में ये बन रहा होगा मालिक जाने, परमात्मा ने उसको ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से हमें लाभ मिला। इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, आज जो परमात्मा की खोज थी वो परमात्मा को पता मिल गया। मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो गया कि आज इस जीवन में जो मनुष्य मिला है, इसको हम परमात्मा को मतलब कि जान गए, पहचान गए और हम अपने घर जा सकते हैं, ऐसा लाभ मिला। एक घटना विषय बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे आ रहा था बाइक से और सामने जो एक हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट थोड़ा सा नीचे साइड में था, तो वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, तो धूल मतलब उड़ रहा था। इस कारण मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया तो आगे सामने दिखाई नहीं दिया। अब जैसे मैं सामने हेलमेट किया, सर उठाया तो देखा सामने जो ट्रक वो आ रही है, तो बीचों बीच कोई विकल्प नहीं था, मात्र 5 फीट की दूरी। मतलब कि उस समय मैंने मैं उस समय इसके पहले थोड़ा दूर पहले ही परमात्मा मुझे प्रेरणा किया था कि सतनाम जाप करो, ऐसा मैं कर रहा था उस समय। तो उस समय ऐसा लगा तो मैं गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस तरह से हमको ऐसे बचाए कि वो गाड़ी मेरी ऐसे मतलब कि एकाएक ऐसे टर्न हुई और वो ट्रक जाओ के आके मेरे डिग्गी में लगा और डिग्गी में जैसे लगा डिग्गी मेरी चूर हो गई, धड़ाम से बोला। और मुझे पता नहीं, जब मैं मतलब कि 5 मिनट बाद देखा तो मैं एकदम गाड़ी मेरी साइड में खड़ा हूँ और डिग्गी चूर हो गई और वो गाड़ी आगे वाला जाके खड़ा हो गया, ट्रक वाला। वो देखा मुझे तो बोला कि, मैंने कहा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मेरे साथ हैं। जब बाइक ट्रक से लगी और वो जो है कि डिग्गी टूट गया और बाइक मेरी जो है कि हिली नहीं, मैं एक साइड जाके ऐसे खड़ा रहा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हे परमात्मा, आज तो आपने जो है कि एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे बचा लिया, सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे बहुत से लाभ हुए हैं जिसको बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मदनपंथी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, मदन पंथ एक तरह से मेरे विचार से तो मनमाना पंथ है, जैसे जो मैंने आज तक देखा। और जो मदनपति जी हैं उन बताते हैं, उनके ज्ञान में है कि राधापति के रूप में उनको कबीर साहब मिले थे, जो ज्ञान बताए उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन पूरा ज्ञान उनका जो है, जो भजन है, जो सत्संग है, वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के आधार पे है, कबीर बीजक के अनुसार है, इस तरह से वो बताते हैं। और वो जो ये कबीर सागर है या परमात्मा की जो वाणी है, इसको वो उतना नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी का कम से कम 50% 60% बात वो अपने यहाँ जो बताते हैं, उनके सत्संग में है। तो इस तरह से वो ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुल मिला के वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरह से ये कहीं न कहीं उनका ये ज्ञान गलत है या उनका ये मनमाना है। इसलिए समाज को चाहिए कि इस विषय पे उनके पंथ के बारे में पूरी जानकारी लें। और संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा इस समय धरती पे मतलब इस कबीर साहब के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि तौर पे हैं, जो पूरा कबीर सागर, कबीर बीजक सभी धर्म ग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं, एकदम प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, वो साकार में हैं, सतलोक में रहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस बात को आज के समाज को ज़रूरत है कि मदन पंथ में अगर कहीं आप लोग हैं तो उस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का जो संदेश है, जो पुस्तक है, जैसे यथार्थ कबीर पंथ परिचय,
उसमें देखिए, उनकी और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें देखें, उस पर विचार करिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है, अगर वो प्रमाणित है। क्योंकि वो लोग तो अभी तक अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ साखी और शब्द को कबीर सागर के मतलब कबीर सागर को तो पूरा मानते नहीं, वो कबीर बीजक के आधार पर पूरी ज्ञान को बताते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे उस जो है ज्ञान को, सदगुरु संत रामपाल जी ज्ञान को जरूर देखें, उसको मिलाएं और जो सत्य है उसको मानें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज जो है कि ऐसा समय है कि सब जगह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट फैल चुका है घर घर समाज में। तो आज नाम दीक्षा लेने के लिए जिन भक्तात्माओं को यह मतलब प्रेरणा होती है कि ज्ञान को समझें या नाम दीक्षा लें, तो जितने टीवी चैनल पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी या पट्टी तौर पे चलती है, उसमें पूरा कांटेक्ट है आश्रम का, उसमें आप उसको संपर्क करिए और आपके नज़दीक जो नामदान सेंटर है उसके अलावा जो है कि वहाँ जाके अपना संपर्क नाम दीक्षा लें। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के आज सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है कि अनेक चैनल है, जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो पुस्तकें हैं उस पर लिखा हुआ है, उस आधार पे भी आप ज्ञान को जान सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि गुरु संत रामपाल जी महाराज शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।